तो नाम तुम्हारा संजू। अच्छा नाम क्या दिया है? 20 अगस्त 93 में जन्म है। 7:30 नहीं, सुबह सुबह जन्म ना, सुबह का जन्म। ठीक, हाथीवारी में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कन्या राशि, कन्या लग्न। उत्तरा फाल्गुनी शुक्ल पक्ष का जन्म है। तृतीया शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष दिन का जन्म, सुबह है ना, 6 नहीं बजा था मतलब। ठीक है। गण तुम्हारा मनुष्य, तो मनुष्य गण होने के लिए सौम्यता रहेगा। विपरीत परिस्थिति आने से उसमें सालिश करने का प्रयास करोगे, स्वाभाविक है। योनि तुम्हारा एंड कैमल पशु, ऊंट जैसे जीवनचर्या, ऊंट जैसे व्यवहार। रेगिस्तान के भयंकर भूमि पे भी तुम अपना एक सैंड का सिप जैसे तुम एट एनी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस तुम अपने टारगेट तक पहुंचने वाली व्यक्ति, पर्सनालिटी तुम्हारा है। और स्वाभाविक अभी बेसिक तुम्हारा जो अगर दशा कालखंड गिना जाए तो राहु में बुध का अंतर्दशा चालू हुआ है। बताऊंगा, सारा बताऊंगा। 22/9/2020 से शुरू हो गया, 12/4/2023 तक चलेगा। सो बुध कौन? तुम्हारा लग्नेश, कन्या राशि, कन्या लग्न। तुम्हारा राशि पूछने से क्या बोलती हो? भार्गव राशि। तो ये कन्या राशि, कन्या लग्न, कन्या मीन्स मैनेजमेंट का राशि। इन ऑल सर्कमस्टांसेस, इन वेरी वेरी नेगेटिव कंडीशन, अगर कहीं भी किसी के लाइफ में हो या किसी भी घटना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी स्थिति हो, कन्या राशि, कन्या लग्न वाले व्यक्ति हर नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, हर नेगेटिव कंडीशन को संभाल लेना, सजा लेना और बना देना, इनका फितरत में रहता है, इनका पर्सनालिटी का एक अंश है। जब भी कोई काम नहीं हो पाए तो कन्या राशि, कन्या लग्न वालों को छोड़ो, वो नहीं होने वाला काम को भी करके आ जाएंगे। कहीं भी घुसने के लिए बोलो, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ वहाँ घुस जाने वाले। अगर तुमको कोई बोल दिया कि पीएम के ऑफिस में भी घुसो तो तुम घुस के निकल जाओगे। तो ये प्योर कन्या राशि, कन्या लग्न वालों का ये क्वालिटी दिखाई देता है। अगर कहीं राशि पे चंद्रमा दुर्बल बैठा है या चंद्रमा वहाँ अस्तगत है या वहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठ गया है, क्रूर ग्रह बैठ गया है, चंद्र राशि कहीं पीड़ित हो रहा है, इस कंडीशन पे थोड़ा सा फल इधर उधर होता है। लेकिन फिर भी कन्या राशि वाले हल कंडीशन पे मैनेज करने वाला। कन्या राशि का लॉर्ड बुध, छोटा सा प्लैनेट, सूर्य के पीछे पीछे चलने वाला राजकुमार। तो लाइफ तुम्हारा राजकुमार का रहेगा, व्यक्तित्व तो तुम्हारा राजकुमार का रहेगा, मन तुम्हारा राजकुमार का रहेगा। सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया, सुंदर सुंदर ऐश मस्ती करने वाला जिंदगी तुम्हारा। कोई दुख में रहे, कोई कष्ट में रहे, कोई पीड़ा में रहे, तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम मज़ा में रहने वाली ऐसे रहती है। देखो आ गया मेरा प्रेडिक्शन। तुम्हारा माँ हाँ बोल दी। तुम्हें क्या लगता है? तुम ऐसे जीते हो या नहीं जीते हो बिंदास? है? अच्छा, तुम अपने बारे में नहीं जानती हो, नहीं बोल सकती हो। हाँ, नॉर्मल ही तो रहना। अब नॉर्मल हो गए, पागलपन हो गए तो फिर तो तुम ध्वंस प्रलय बर्बाद करने लग जाओगी। तब फिर बोलेंगे कि हाँ तुम्हारा राशि लग्न पे कहीं मतलब दुर्बलता है। क्योंकि हम लोग ऐसा है ना, कुंडली देखते ही पहले जब दृष्टि हमें जाता है कि उत्तर फाल्गुनी 3रा चरण, ठीक, कन्या राशि, कन्या लग्न, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि तृतीया तिथि में शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब
चंद्रमा असेंडिंग मून या डिसेंडिंग मून, वो पता नहीं है। ठीक, तो शुक्ल पक्ष पे जन्म हुआ है। शुक्ल पक्ष में चंद्र के स्थिति के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति शुक्ल पक्ष रात का जन्म, तो सब तरफ उजाला है, सुंदर है। कृष्ण पक्ष रात का जन्म, चारों तरफ अंधेरा है, सूर्य का जो एनर्जी है, सूर्य का जो ताकत है उसको नहीं मिलता है। लेकिन शुक्ल पक्ष में दिन का जन्म हो गया तो उसे एनर्जी नहीं मिलेगा। लेकिन तृतीया पक्ष, उसमें क्या होता है ना, तृतीया के आसपास बहुत क्षीण चंद्रमा रहता है, और इसमें क्या है, सूर्य से चंद्रमा का जो दूरता है, डिस्टेंस है, इसमें वो बहुत कम रहता है। मतलब अभी देखो तुम्हारा सूर्य कहाँ है, एक घर पीछे, ठीक है, और शुक्ल पक्ष है, फिर सुबह हो गया था, तो चंद्रमा सुबह सुबह देखोगे 5-6 बजे दिखाई देता है, ठीक है। तो कुछ सूर्य का ऊर्जा तो मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। शुक्ल पक्ष दिन का जन्म बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति भी साथ में है, तो तुम्हारा तो बहुत बढ़िया स्थिति कहा जा सकता है। लग्न पे चंद्रमा बैठे हैं, साथ में बृहस्पति बैठे हैं। थोड़ा खराब हो गया, पीड़ित ये हो गया कि लग्न पे मंगल बैठ गया, ये थोड़ा सा खराब है, जिसके लिए उठा के मोबाइल धड़ाम, ठीक है, बिना समझे धड़ाम, कोई कुछ बोले हाँ, इसको बोलते हैं मांगलिक दोष, जिसके लिए मैं खास बुलाया हूँ कि अभी षष्ठी कात्यायनी का व्रत करो, नहीं तो नहीं बुलाता उतना दूर से कि तुम लोगों का विवाह हो जाए। फिर भी कुछ ज्योतिषीकार के अनुसार 27 साल मंगलिक लड़कियों को 27 साल पहले शादी करना थोड़ा सा, कोई बोलता है हानिकारक रहता है। तो चलो 26 हो गया, 1 साल अभी आ गया ये टाइम, और तुम्हारे लिए अभी अगला 1 साल विवाह का पूर्ण योग का समय आ चुका है, अब डिले और नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखो कोई भी लड़की, जब अभी जैसे तुम्हारे घर में 3 बिन ब्याहे लड़की बैठे हैं, बड़ी का कितना उम्र हो गया, 33 हो गया, मझली का उसका भी 29-28 हो गया होगा कुछ, और तेरा हो गया 26-27। अच्छा, तेरा जैसे लग्न पे मंगल है, तेरा मझली का भी लग्न पे मंगल है, तो ये मंगलिक दोष हो जाने से समस्या तो होता है। अब इसको सोच समझ के शादी करना पड़ता है, क्या दोष होता है क्या नहीं होता है। तुम छोटी सी लड़की हो, तुम्हें इतना ज़्यादा समझाने का बात नहीं है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ लेट मत करो विवाह में। उसके पीछे जो आज तुम मोबाइल फेंक रहे हो, तेरा बड़की और कुछ फेंक रही है, और आपस में जो प्यार और भाईचारा एक समय मतलब बचपन पे जो था, आज बड़े होके नहीं है। क्या हो गया, सबका सींग निकल गया, पूंछ मोटा हो गया, यहाँ से दांत निकल गया, रक्षा सिंह बला, क्यों झगड़ रहे हो। तो ये दोष तुम्हारा नहीं है, दोष ऐसा है ना, ये जो मंगल ग्रह है उत्तेजक ग्रह है, मंगल युद्ध का ग्रह है। बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, ये सब मंगल ग्रह को देख के वो अपना युद्ध और क्रोध और सारा समस्या निकालते थे। तो लग्न पे मंगल थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा हूँ खराब, मैं नहीं कह रहा हूँ हानिकारक, लेकिन इसमें लग्न थोड़ा दुर्बल होता है, इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और इसके अंदर ये एक टेंडेंसी आता है स्वाभाविक, जो अभी तुम्हारे अंदर उभर रहा है, अति क्रोध, बात नहीं सुनना, क्रोध में आके गलती कर देना, बाद में रोना और पछताना, अरे मैंने मोबाइल फेंक दिया, अरे मोबाइल मैंने जला। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि मोबाइल लेके आग में सीधा जलते हुए लकड़ी वाला आग में टिंग जल जाए, उसके बाद होश है, अरे यार मैं तो मेरा ही मोबाइल जलाया। अब इसमें क्या होता है ना, माने क्या, तुम उस ग्रह के कंट्रोल पे हो, तुम्हारे पास वो क्वालिटी नहीं है कि तुम अपने को कंट्रोल पे रख सको। अब कल ऐसा भी हो सकता है कि हाथ में छुरी पकड़े हो और काट दूंगी, और काट दूंगी मैं, गलती हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि लग्न पे बृहस्पति बैठे हैं, संभालेंगे। तुम्हारा लग्नेश, लग्न से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत सुंदर। ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट एंड पॉजिटिव पार्ट है। लग्नेश एकादश पे गया, हालांकि
गलत स्थान है, लेकिन एकादश में जाने से सब प्लानिट सभी फल अति उत्तम फल देते हैं। हम लोग कुंडली में कहते हैं कि ददामि एकादशम फलम, शनि बाबा बोलते हैं। तो एकादश स्थान सर्वन नवग्रहा एकादशता फलदा भवंतु। एकादश स्थान पे चंद्र केतु भी बैठ जाए ना, दुर्बल चंद्र केतु भी बैठ जाए तो भी वो अच्छा फल दे देते हैं, वो परम भाग्य लाभ वाले आदमी बन जाते हैं। तो लाभ स्थान पे लग्नेश गया है तो लग्न के माध्यम से लाभ तो मिलेगा जरूर, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए तुम बहुत अच्छे हो, ठीक हो, बढ़िया हो। बाकी 3 बहनों से तुम तो रानी हो, ठीक है। और इसलिए सारा काम तुम अपने, मैं उस बचपन का भी तुम मेरे को याद है कि बाकी दोनों में से तुम बढ़िया, जो भी कराटे सीखती थी तो बढ़िया करती थी। गीत शायद ट्रेन पे आ रही थी ना, गीत गा रही थी तो सारे लोग खुश हो गए थे, और कोई पैसा वैसा भी देने लग गया था तेरे को। बहुत तू तेरे मतलब वो याद है मेरे को। इसके लिए हम लोगों को ट्रेन में तो चढ़ गए, सीट नहीं मिला किसी को, सब खड़े थे। मैं इसको ना ऐसा उठाया और ऊपर वाला सीट में दे दिया। मैं बोला छोटी बच्ची है, इसको तो कम से कम बिठा दीजिए। अब तब हम लोग खड़े खड़े क्या करते, 5, 7, 8 घंटा का जर्नी था और इतना ठसाठस की कोई सीट नहीं दे रहा था। तो मैं हुआ थोड़ा गुनगुना रहा था तो संजू पकड़ ली गाना। मतलब संजू गा रही है तो गाओ। कोई एक गाई तो बाकी बच्चे लोग भी गाने लगे, पूरा ग्रुप गाने लगे, पूरा बढ़िया सुंदर, और इसका स्वर भी उस समय बहुत अच्छा था। छोटी बच्ची गा रही है, मतलब तो कोई सोचा भिखारी उखारी पैसा वैसा देगा बोल के। तो मैं बोला नहीं, हम लोग ऐसा, हम लोगों का शोधन सेंटर है, कराटे, योगा, नेचुरोपैथी, पंचगव्य वाले हैं। और सारे कन्विंस हो गए और सबको थोड़ा थोड़ा जगह दे दिया। तो सोचिए हम लोग 20-25 थे ना हमारे पूरा टीम में, सबको सीट मिल गया। और वो लोग जब उतरते थे तो हम लोगों को बुला बुला के अच्छा सीट दे दिए। और आखिरी में फिर ऐसा हुआ कि कोई वहाँ उतर रहा है, किसी का टिफ़िन है, कोई कोई कुछ खरीद के खिलाए। छोटे छोटे बच्चे लोग थे मेरे साथ, बड़े मतलब अंबिका थी और चंपा थी शायद, बाकी सब सारे छोटे बच्चे थे। तो सारे बच्चों को कोई क्या गिफ्ट दे, कोई टिफ़िन भी लाया था तो कोई टिफ़िन दे दे, कोई एक को किसी को उसका गाना सुन के पेन दे दिया। और तो बढ़िया कौन गा रहा था तेरे साथ ही, तेरे जैसे एक जूनियर लड़की थी ना, छोटी बच्ची, मेरे को भी याद नहीं है, वो तो 22 साल पुराना बात है। तो ये अभी देखो इसका कुंडली से यही दिखा रहा है। मैं तो उस समय कुंडली नहीं देखा था। तो इसी का कॉज है कि ये इसका लग्नेश एकादश स्थान पे है और कोई पापकर्तरी पे नहीं फंसा है, और साथ में शुक्र इसका 10वें स्थान पे है। तो 10वें स्थान का शुक्र एकादश का भी फल देता है। तो 2 सुपर प्लैनेट पॉजिटिव फायदा हो गया। तो तेरे जैसे लड़की तो दुखी होने का कोई कारण नहीं है, क्रोधी होने का कोई कारण नहीं है। और जहाँ बुध और शुक्र तुम्हारा ऑस्पिशियस है, कोई पापकर्तरी पे नहीं फंसा, कोई उनके ऊपर कोई गलत ग्रहों का भी दृष्टि नहीं है, कोई पाप ग्रहों का भी दृष्टि नहीं है। राहु देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, पंचम दृष्टि नहीं है, 6, 7, सप्तम दृष्टि नहीं है। उसके बाद अष्टम राहु के ऊपर लग्नेश का पर दृष्टि जा रहा है, ठीक है। लेकिन शुक्र तुम्हारा शुभ है तो इट्स ए गुड थिंग। 10th शुक्र, और शुक्र भी किसके घर पे है देख लेते हैं। बुध के घर पे मित्र गृही है, शत्रु गृही नहीं है, तो और बढ़िया है। अगर किसी शत्रु घर में फंसा होता, किसी पाप ग्रह में फंसा होता तो भी चिंता का बात था। तो बहुत बढ़िया कुंडली है तुम्हारी, अब इसमें वरिड होने का बात नहीं है। हाँ, ये जो मंगल दोष लग्न पे मंगल है, इसमें लग्न को थोड़ा वीक करता है। चंद्रमा के साथ चंद्र मंगल का भी एक योग रहता है। फिर बृहस्पति वहाँ है, बृहस्पति मंगल, ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। लेकिन यहाँ गुरु मंगली दोष, ये दोष तो भी है और बहुत अच्छा राजयोग भी है, और तीनों प्लैनेट एक घर पे बैठते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा सा मैं ऐसा कहूँगा, किसी का लग्न पे अगर 3 ग्रह लड़की के कुंडली पे बहुत बढ़िया नहीं होता है, लड़कों के लिए बड़ा राजयोग बनता है। लेकिन तुम्हारे लग्नेश बहुत अच्छे कंडीशन पे हैं, और यहाँ सबसे बेस्ट तुम्हारे लिए लग्न और राशि से चंद्रमा शनि षष्ठ पे हैं, 6वां पे हैं। तो 6वां शनि मतलब बेस्ट पार्ट है, रोग रिपु ऋण से बचाने वाला, चैलेंज से बचाने वाला, अच्छा नौकरी देने वाला, अच्छा काम करवाने वाला, हर प्रकार के समस्याओं से बचाने वाला, तो अच्छा है। और सबसे स्ट्रांग पार्ट तुम्हारे लिए क्या है, शनि मूल त्रिकोण कुंभ राशि में स्वगृही है।
तो इसमें तो पूरा कुंडली तुम्हारा एकदम स्ट्रांग होता है, और शनि तुम्हारा खुद कारक है। कन्या राशि कन्या लग्न पे शनि स्व अति कारक बनते हैं, ठीक है। मित्र मतलब शनि ही तुम्हारा एक मास्टर प्लैनेट है। बाकी लग्न के ऊपर कन्या राशि कन्या लग्न के लिए बृहस्पति अकारक, मंगल शत्रु, चंद्रमा हालांकि किसी का शत्रु नहीं किसी का मित्र नहीं, लेकिन राशिस्थ हैं, तो इसलिए दो अकारक प्लैनेट जब लग्न पे बैठे, गुरु बृहस्पति अकेले होते तो मैं बोलता कारक भावनाशाय, उसमें लग्न के लिए हानिकारक होता, लग्न का कारक लग्न पे बैठा, लेकिन यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। शनिदेव चारों तरफ से बचा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। शनि का राशि पे भी दृष्टि नहीं जा रहा है कि तुम्हारे मेंटल टेंशन मेंटल डिप्रेशन नहीं, हमेशा हैप्पीनेस तुम्हारे लाइफ में होना है। बचपन पे भी देखा हूँ, हमेशा हंसती रहती थी, लेकिन साइलेंस रहती थी, एकदम कूल एंड काम एंड साइलेंस। अब तुम्हारा ये लग्न पे गुरु बैठना मतलब तुम्हारा डुप्लीकेट ये आ गई, इसका भी लग्न पे गुरु बैठा है, जुपिटर गुरु, हाँ, तो वो जितना भी खराब हो जाए बचाते हैं, संभालते हैं। लग्न से पंचम पे देखेंगे संतान अति ज्ञान, बाकी सबसे ज्ञानी होना तुम स्वाभाविक है, बाकी दोनों मूर्ख से तुम बहुत ज्ञानी होगी, लेकिन ये सब के लिए घमंड नहीं ले लेना, हाँ हम ज्ञानी नहीं, तुम्हारा सबसे माने जो कराटेगा यही फॉलो करना। हाँ अच्छा, जल्दी उठना, हाँ अपना माने नित्य कर्म जो करना है, हाँ हाँ हाँ, योगा करना है, जो भी सोचेगा वो सब आज तक कर रही है। मतलब 22 साल पहले मैं सिखाया था और 22 साल तक आज तक कर रही है, बहुत शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वाह, काम भी करती है, भैया के लिए भी काम करती है, अपने लिए भी काम करती है, योगा भी करती है, कराटे, बहुत। ये बहुत बचपन से सीखी थी ना मेरे पास से, तो वो संस्कार उसके लाइफ में फिक्स्ड हो गया, और उसके साथ कुंडली भी उसको सपोर्ट कर रहा है। हाँ, कितना सुबह उठती है? वाह, देखो मैं भी, मेरे घर में पूछो, मैं आज भी 4 बजे 3 बजे उठता हूँ, और तू भी उठ रही है, मतलब तू मेरा सही शिष्य है। वाह शाबाश, 3:45 में उठ जाते हो, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ वाह, सुबह उठ के पानी गरम करके, क्या बात है, क्या बात। नहाने का पानी मैंने गरम कर दिए हैं, कपड़ा यहाँ पे रखी हूँ, हाँ कपड़ा यहाँ पे रखो, इसको मैं धोऊंगी, क्या बात, सारे काम करती है, मतलब डिसिप्लिन में आज तक अपने लाइफ को मेंटेन किया। वही करती है, वो लोग नहीं करते होंगे, हाँ वो लोग नहीं करेंगे। ठीक ठीक ठीक, हाँ जाके डर के मारे बाहर खोलते हैं, आके पूरा सीधा बेड पे चढ़ जाते हैं, गंदा प्लांट से आके चढ़ जाता है, गंदा लगता है, सुनता भी नहीं। ठीक ठीक, नहीं इसमें क्रोध नहीं करना है, तुम आशा है, दादी माँ बनती, चलो। तो ये अच्छा, राशि से भी 3rd हाउस में राहु है, राहु का महादशा अभी चल रहा है तुम्हारे ऊपर, तो ये बहुत खतरनाक दशा होता है जनरली, हाँ इसीलिए अभी, लेकिन देखो राहु प्लस तुम्हारा लग्न का चल रहा है, तो अभी तो 3 साल बेफिक्र रहना चाहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे लिए, अभी बहुत बेस्ट पीरियड, लकी पीरियड हो रहा है। एकादश स्थान में वो बुधदेव बैठे हुए हैं, और राहु भी हालांकि 1 2 3 3rd हाउस में बैठे हैं, कोई बुरा नहीं कहूँगा मैं इसको बहुत ज़्यादा। इसलिए राहु महादशा में जो भी व्यक्ति रहता है, बिना फालतू का टेंशन, बिना फालतू का भय, चिड़चिड़ापन, अति क्रोध, मानसिक थोड़ा सा विभ्रांति, और रात को नींद नहीं होना, कोई भी बात का कंट्रोल नहीं रहना, और इस प्रकार का राहु महादशा में होता है, कहीं भी बैठ जाए। लेकिन तुम क्योंकि अपने लाइफ को बचपन से, मतलब 3 4 साल 5 साल से मेरे पास से ये योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य जो भी सीख के अपना दिनचर्या को स्ट्रांग एंड फिक्स किए हो, इसलिए तुम सेव हो। तुम्हारे जगह पे कोई और होता तो फिर ध्वंस, प्रलय, बर्बाद,
महाबदलाव, पागलपन, मोबाइल तो तुम फेंकी हो, वो तो आग में डाल दे, ठीक है, आग में डाल दे। हाँ, ये अभी, हाँ हाँ, वो अभी देखो, आज का दुनिया का ये रीत और रिवाज है, कोई किसी को सहन करना नहीं चाहता। थोड़ा सा बात किसी को बोलो और वो एक्शन, रिएक्शन, ओवर रिएक्शन सबके घर घर में है। इसका केवल मैं मंगल ग्रह को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये हमारा दिनचर्या, हमारा भोजन, हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, देसी शुद्ध देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन मशीन से दूर, और ऊपर से हमारा जो लाइफस्टाइल है, रात को देर तक मोबाइल देखना, टीवी देखना, और उससे ज़्यादा और ख़तरनाक, ये सब कुल मिला के जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कोई स्कूल या कॉलेज तो नहीं बना कि अच्छा बहू बनने का क्लास तुम्हें मिला है? कहाँ तक पढ़ ली तुम? क्या पढ़ ली हो? बीटेक सीटेक क्या होता है मेरे को तो नहीं पता। तो अच्छा, इंजीनियरिंग का बाप। हाँ, तो तुम उतना किए हो, तो इतना सारा पढ़ाई में कल तुम अभी अगला साल शादी भी कराएंगे तुमको, या हो सके अगर माता रानी कृपा हो तो इस साल भी शादी हो जाए। तो अच्छा बहू बनने के लिए कोई किताब है क्या? तुम्हारा मैट्रिक, प्लस टू, बीटेक, सीटेक में पढ़ाई हुआ है? नहीं। तो तुमसे कैसे आशा किया जाएगा कि कल तुम शादी करके अपना ससुराल जाओगी तो तुम अच्छा बहू बनोगी, सास ससुर का सेवा करोगी, सबका ख्याल रखोगी, ननंद देवर भाभी सबको लेके चलोगे, पति देव भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता हो, अब सडन क्रोध नहीं करोगे, और तुम्हारे ऊपर जो परिवार का प्रेशर कल आएगा, शादी की हो जल्दी बच्चा कर दो, लड़की हुआ तो लड़का दे दो, तुम भगवान हो, लड़का दे दोगे निकाल के। तो ये सारा जो प्रेशर तुम्हारे ऊपर आएगा, फिर तुम्हारा नौकरी, फिर तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारा करियर, फिर तुम्हारा हस्बैंड, इतने सारे डायमेंशन, फिर ये सब के बाद सोशल प्रेशर अलग से, सामाजिक प्रेशर अलग से, पारिवारिक प्रेशर अलग से, पड़ोसियों का प्रेशर अलग से, इन सबको लेके एक लड़की हैंडल करेगी, संभालेगी? हाउ इट इज पॉसिबल? अब तुम अपने भाभी को, मैं ना तेरे तरफ ले रहा हूँ ना तेरा भाभी की तरफ, ना तेरा भाभी को कभी देखा हूँ ना मैं तुम्हें देखा हूँ। अब ये अननेसेसरी फैक्टर पे तुम क्रोधी होना, और उस क्रोध को लेके तुम बोलोगे तुम्हारे भाभी को, तुम्हारे माँ को, और सबको लेके इतना सारा प्रेशर में डालना बुद्धिमता नहीं। एटलीस्ट तुमसे नहीं, क्योंकि तेरा लग्न पे गुरु बैठा है, और ये सीधा लग्न से पंचम को यानी ज्ञान को, अति ज्ञान को, सोचो बीटेक मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ उसका। हाँ कुछ हाँ भी नहीं, हाँ, मैं कुछ नहीं बोलती। ठीक ठीक, हाँ भैया जो होता है, मैं हाँ उनका पर्सनल फैमिली, हाँ, मैं कुछ नहीं बोलती। हाँ, यहाँ आके वो सब क्या क्या बात खुद अपने दिमाग में रख के क्या क्या बोल रही है वो करेगी। मैं उसका कुंडली देखा हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं बोली उसको। हाँ, अभी भी नहीं बोलती मैं उसको। सुन, पहला बात समझ ले, मैं जितना इसके बारे में जानती हूँ, वो अभी देख, यही डिफरेंस है। तेरा भी राहु महादशा थर्ड राहु है, उसका राहु महादशा फिफ्थ राहु का महादशा चल रहा है। अभी डिफरेंस समझ में आ रहा है? वो अपना खुद का परिवार को खुद अपने हाथ से, अपने पति को इतना सारा, जो तेरा माँ बोल रही थी ऐसा ऐसा मिसबिहेव करना, एक बोलने से दूसरा बात सुनना, बात को सुनने के सहन नहीं कर पाना, झमेला करना, झगड़ा करना, छुप के भाग जाना, घर से भाग जाना, और कुछ बोले तो फिर उसमें गंदा गंदा गाली देना, और लोगों के पीछे जाके बदनामी करना, फिर घर में लाओ तो फिर भाग जाना। ये जो मतलब दुष्चरित्रा वाला काम है। भले कि मैं किसी नारी को ऐसा बोलने का नहीं अधिकारी नहीं हूँ, अभी नवरात्र भी चल रहा है, मतलब ये एक्ट जो है ना, ये व्यवहार जो अभी जो तेरा भाभी की है, तो वो स्वाभाविक एक गलत पार्ट है। और उसका कुंडली में भी देखा, और तेरा बड़ी बहन भी मेरे को बोली कि उसका कोई ऐसा कुछ जो भी चल रहा है नहीं चल रहा है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कुंडली जो बोला मैं बोला था। पता नहीं, उसका अलग-अलग ही है, उनका पता नहीं। हाँ, तो हमें किसी के चरित्र के पे तो उंगली नहीं उठाना है, लेकिन सबसे पहला ये ध्यान देना है कि ना, तू शांत हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा, तू क्रोधित हो जाएगी सब बिगड़ेगा। तो अपना देख, अपने पे टाइम दे। तेरा भैया क्या हो गया, तेरा भाभी क्या हो गया, और कौन क्या हो गया, वो भूल जाओ। ये जो मन है ना, अपने मन को स्ट्रांग करो, मजबूत करो, पावरफुल करो। अपना शरीर को पूर्ण स्वास्थ्यवान बनाओ, आध्यात्मिक लेवल पे पढ़ो, अच्छा बनो, बड़ा बनो, इस क्षेत्र पे स्वार्थी बनो। मेरा भाभी ऐसा बोल दिया, मेरा भाई ऐसा बोल दिया, मेरा ऐसा हो गया, वो ऐसा बोल दिया, वो ऐसा, फॉरगेट इट। ये सारा बेटर लेके नहीं, वो तुमसे सबको ही डरेंगे। तेरा वो
हाँ हाँ, देखेगी तब जब उठ के आके रहेगी। सिक्स्थ शनि जिसका रहता है ना, स्वाभाविक भाव से, मेरा सिक्स्थ शनि है, मेरे सामने आके मेरा बॉस भी खड़ा होता है ना, तो 5 मिनट के सोच समझ के बात करता है। इवन मैं बड़ा हो जाएगा, छोटा मुंह बड़ा बात हो जाएगा, अच्छे अच्छे लोग, ऐसा आज तक कोई नहीं देखा। इवन वो मेरे से उम्र पे 30 साल 40 साल बड़े, 60-70 आके वो गेट का बाहर में घुसने सारे हैं क्या। अच्छा, मेरे को डराने वाला भी खुद डरता है, मेरे को जो डराता है वो खुद डर के मारे, क्योंकि उसे पता है कि इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है। ये 6 शनि वालों का, और अगर लग्न से 9th शनि है तो और खतरनाक है। तो ये तुम्हारा अल्टरनेटिव पावर है। चंद्रमा से षष्ठम पे शनि अति उत्तम फल देने वाला, रोग रिपु ऋण जैसे तत्वों से बचाने वाला, बढ़ाने वाला भी है, बचाने वाला भी। लेकिन ये स्वगृही है तो तुम्हें अत्यंत अच्छा फल देगा। नौकरी तुम्हारा बहुत स्ट्रांग लगने वाला होगा, इतना जल्दी तुम्हारा नौकरी जाने वाला नहीं रहेगा। एक नौकरी जाए तो दूसरा नौकरी आके भी खड़ा हो जाने वाला होगा, और तुम्हें तो जीवन का सबसे बहुत उन्नति आने वाला समय में देने वाला है। तो इट इज़ नॉट बैड, तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, यहाँ षष्ठम से इसका थर्ड एस्पेक्ट 1 2 3, जो कि तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8वां 8वां भाव पे जा रहा है, तो मृत्युतुल्य पीड़ा से भी बचाएगा, मृत्युतुल्य पीड़ाओं का भी नाश करेगा। जहाँ दिखता है वहाँ बर्बाद कर देता है शनिदेव, जहाँ बैठता है वहाँ आबाद कर देता है। तो यू सेव फ्रॉम दिस 8th। एंड उसके बाद का इसका एस्पेक्ट 6 से बैठा है तो 12 में सूर्य के साथ बैठा है, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, लेकिन यहाँ से वो 12 उसका कारक स्थान भी है, और यहाँ सूर्य के घर को भी देख रहा है। तो यहाँ सूर्य शनि का दृष्टि बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन यहाँ फिर भी शनि बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब सूर्य भी बैठा है, अगर उसको एलोन फलित किया जाए तो विदेश जाने का भी चांस तुम्हारे पास बहुत सारा है, ठीक है। और विदेश स्थान अच्छा, मतलब यहाँ जहाँ सूर्य नाश करेगा यहाँ शनि वर्धन भी करेगा। यहाँ से 10th एस्पेक्ट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राहु के ऊपर शनि का दृष्टि राहु को कंट्रोल करके रखा है एक क्लिक प्लैनेट के हिसाब में, इसलिए तुम बेड रिजल्ट नहीं पा रहे हो, बल्कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा राजयोग है, इसलिए तुम अच्छे हो। लेकिन तुम्हारे लिए तुम दूसरे को कंपेयर मत करो। और ये तुम्हारा 3rd हाउस 22 स्थान पे पराक्रम स्थान पे राहु बैठा है, स्वाभाविक पराक्रम बढ़ाएगा। हालांकि मंगल घर में बैठा है, ओवर रिएक्शन करवाएगा भाई बहन छोटे बहन के साथ, स्वाभाविक है। यानी उनसे तुम थोड़ा सा विरत और मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रहोगे, बहुत क्लोज कॉम्पैक्ट नहीं देगा, लेकिन अगर देगा तो बहुत देगा। राहु का कोई गारंटी नहीं है, देयर इज नो सर्टन प्रिंसिपल इन राहु, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 भूमि भवन वाहन माँ, उसका स्थान गुरु आके तुम्हारे लग्न पे बैठा है, चतुर्थेश लग्न पे, सुखेश लग्न पे। तो तुम्हारा स्वाभाविक बात है, तुम्हारा जिंदगी सुख में बीतेगा ही बीतेगा, तो कोई गलत तो नहीं बैठा है इस जगह पे। अगर सुख का अधिपति, हाँ मैं यहाँ ये कहूँगा, ये 4 5 6 7 ये 2 यहाँ केंद्राधिपति दोष लग सकता है, लेकिन उतना बहुत भयंकर मैं नहीं कहूँगा। यानी 2 केंद्र का लॉर्ड जब एक और केंद्र में बैठता है तो केंद्राधिपति दोष लगता है, इसलिए यहाँ पर बृहस्पति अकारक भी है, तो इस क्षेत्र पे उतना ज़्यादा तनाव का बात नहीं कहा जाएगा। हाँ, यहाँ एक बड़ा समस्या क्या होता है, जहाँ लड़कियों के कुंडली पे गुरु जुपिटर कहीं पीड़ित होते हैं तो विवाह में विलंब होना, संतान में विलंब होना, सुख में विलंब होना, धन प्राप्ति का भी लॉर्ड वही गुरु बृहस्पति है। तो इसका थोड़ा सा मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा लास्ट में, और अभी जो करा रहा हूँ वो उसको बहुत निरंतरता से करो, और थोड़ा सा हल्दी यहाँ टीका लगाने के समय में हल्का लगा लेना, और 2-3 मैं रास्ता बता दूंगा उसमें। अभी टाइम तुम्हारा ठीक चल रहा है, हो जाएगा। और उसके बाद पंचम स्थान शनिदेव का स्थान है, पंचम से अगला मूल त्रिकोण पे बैठे ही हैं, संतान का स्थान है शनिदेव का। शनिदेव यहाँ बहुत कारक है इसके लिए, और तुम्हें बोलने का टेंशन होने का कोई विषय नहीं है। षष्ठ स्थान रोग रिपु ऋण चैलेंज कंपटीशन नौकरी स्वगुरी हैं, तो इसमें और
टेंशन का बातें ही नहीं है। और पंचम स्थान पे बृहस्पति जहाँ बैठे नाश करता है, जहाँ देखे उन्नति करता है, तो पंचम स्थान को देख रहा है, तो अति ज्ञान, हाईली एजुकेशन तुम्हारे पास है ही, चेहरा तुम्हारा सुंदर, भद्रता, विवेकता, ये सब है ही, इसमें नो टेंशन, बढ़िया बात है। और सप्तम स्थान, सप्तमेश गुरु बृहस्पति आके लग्न पे बैठा, यहाँ इसी हेतु हो सकता है थोड़ा सा समस्या दे, लेकिन स्पेशली मैरिज पे या जो टाई अप कॉम्पिटिशन्स, टाई अप बिजनेस, एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस, हाँ, शॉर्ट टूर, लॉन्ग टूर, उस प्रकार का जो निर्णय यहाँ से लिया जाता है, यहाँ थोड़ा सा बाधित होते जैसे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी शनिदेव हैं इस सेव यू, क्योंकि इनका दृष्टि जब 8, 11 और तीसरा पे जा रहा है, खोल दे। तो चलिए 6, 7 तक गया। अष्टमेश मंगल, यहाँ पीड़ा वाला बात है। अष्टमेश मंगल लग्न पे बैठा है, मृत्यु तुल्य पीड़ा देने वाला प्लैनेट हाउस। ये अष्टमेश यहाँ थोड़ा सा, जहाँ भी लाइफ में जाओगे चैलेंज, कंपटीशन, जब अष्टमेश लग्न पे आके बैठता है तो स्वाभाविक जीवन पे सभी क्षेत्र पे चैलेंज, कंपटीशन आना ही आना है। मतलब कोई काम उतना आसानी से नहीं होगा, थोड़ा कष्ट मिलेगा, लेकिन उसके बाद होगा, क्योंकि शनि तुम्हारे यहाँ सुपर मास्टर प्लैनेट है। और अष्टमेश और द्वितीयेश दोनों मार्केश आके जब लग्न पे बैठते हैं तो यहाँ थोड़ा समस्या देते हैं शरीर के ऊपर, रोग इत्यादि के लिए, और कंपटीशन, चैलेंज कम, और लाइफ में ऑब्स्ट्रकल्स आना। कोई भी काम करने जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो थोड़ा सा मतलब वो ऑब्स्ट्रकल्स आना होल ऑफ द लाइफ। और स्पेशली जब इनका दशा अंतर्दशा आ जाता है तो ये होना दिखाई देता है। सर पे लग्न पे मंगल हो तो सर पे कहीं चोट लगा हुआ, चोट का दाग होगा, कहीं पर है क्या, दिखाई दे रहा है वहाँ, देखे हो, कहीं नहीं देखे हो, यहाँ कहीं लगा है, बचपन से होना वो तो तेरा ब्यूटी स्पॉट है। नहीं, यहाँ पे गिरी थी। अच्छा है, मतलब एक तो मंगल बाबा दाग दे दिए हैं। हाँ ठीक, ऐसे गिरी थी, कराटे क्लास में गिरी थी, और हॉस्टल में होली का जबरदस्ती। अच्छा हॉस्टल में गिरी थी, ठीक है। मंगल बाबा अपना स्टाम्प मारते हैं, मतलब ऐसा करके लाल वाला सही या काला वाला सही में टपाक, मतलब क्या हुआ, लग्न पे मंगल। हाँ, पाँव का स्थान वेनस का स्थान है, 10वां स्थान नवम में केतु, धार्मिक, इसलिए इसको मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँ। ओहो, हाँ कुछ भी हो, वो सब तो बहाना है। मंगल बाबा बोलते हैं कि सर में तेरा टिक मार दूँ ऐसे, हाँ ये मंगली, ये मंगल वाली है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो चलो 6, 7, 8 अष्टमेश का गया, नवम में केतु, तीसरा में राहु। तो नवम में केतु, नवमेश तुम्हारा हो गया शुक्रदेव, शुक्र के घर में केतुदेव। हाँ, यहाँ थोड़ा सा राहु और केतु को नीचा स्थिति कहा जा सकता है, लेकिन मैं खुद उस स्थान का केतु को जी रहा हूँ, इसलिए मैं कहूँगा कोई गलत नहीं है। फिर भी धर्म स्थान पे पाप ग्रहों का उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन तो तुम्हारे लिए ये कोई प्रॉब्लम का कारक नहीं है। देखो, गुरु बृहस्पति खुद सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, यानी विवाह, स्पाउस हाउस को, हस्बैंड का हाउस को देख रहे हैं। तो तुम्हारा मैरिज किसी भी कंडीशन पे बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा, जो वर पात्र मिलेगा अच्छा मिलेगा, स्वाभाविक है। हाँ, बाकी क्योंकि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 राहु का भी थोड़ा सा दृष्टि सप्तम भाव पे जा रहा है, तो थोड़ा सा फैमिली डिस्टर्बेंस होगा, जैसे झड़ा पड़ा, वो तो हर घर में होता है, वो कोई बहुत बड़ा मान्यता नहीं है। मंगल का भी दृष्टि जा रहा है, राहु का भी दृष्टि जा रहा है, ये जो भी हो जाए, फिर भी क्योंकि गुरु का दृष्टि एक दृष्टि है, अमृत दृष्टि, बचाता ही बचाता, इसलिए टेंशन का बात। बाकी नवम स्थान पे केतु या राहु बैठ जाए, चाहे और कोई बैठ जाए, क्योंकि गुरु का दृष्टि जा रहा है, इसलिए तुम सेव हो धर्म क्षेत्र पे, भाग्य क्षेत्र पे। भाग्य स्थान पे केतु बैठ गया तो भाग्य से विरक्त करेगा। केतु एक प्यास है, उसमें तुम्हारा भाग्य के लिए जो प्यास था, और यहाँ भाग्य शुक्र खुद आके 10वें स्थान पे बैठ गया और अपने से एक घर आगे आ गया है, तो ये भी एक पॉजिटिव सिम्टम अच्छा कहूँगा।
उससे दूसरा पे गया। तो नथिंग इज़ बैड इन योर कुंडली। और कहीं बहुत सारा दुर्योग भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि मैं कहूँ कि तुम्हारा लाइफ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो भाग्य दशम स्थान पे शुक्र बैठा है, कर्म के स्थान पे शुक्र बैठा है, तो जो भी बिजनेस या नौकरी वो नेचुरली शुक्र रिलेटेड, डायमंड एंड फैंसी ड्रेसेस, इस प्रकार के जो भी दूध घी दही गाय ऑर्नामेंट्स और इंटीरियर डेकोरेशन ड्रामा फिल्म, इस प्रकार के जो भी वेनस का देख लेना, बहुत सारा डाटाज है। तो तुम्हें हर चीज़ सूट करेगा, इसमें दो राय नहीं है। और अगर नौकरी कर रहे हो, नौकरी के साथ भी कुछ ना कुछ साइड बिजनेस दिमाग लगा के कर सकते हो, क्योंकि बुद्धि तुम्हारा बहुत शुद्ध है। बुद्धि अगर पापक्रांत बुद्धि होता तो चिंता का बात था। और द्वादश स्थान पे सूर्य, ये पिता का कारक है, मान सम्मान का कारक है। यहाँ बैठे तो हमेशा सेफ जोन पे रहने का कोशिश करना, कि किसी बिना फालतू का बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, सोच समझ के किसी बॉयफ्रेंड बनाओ। या जो भी कोई इस प्रकार के नेगेटिव डिसीजन लाइफ में ले रहे हो, कहीं पर ऊपरी पैसा मिलेगा, ऐसे लोगों को मिलता है, थर्ड राहु वालों को मिलता है, ठीक है। या भाई ये इस प्रकार के जो उत्कोच घोष लेना, या लाइट मनी, या वो फ्लॉटिंग करना लड़कों के साथ, इस प्रकार से दूर रहना। क्योंकि द्वादश सूर्य कभी कभी मान सम्मान हानि पे भी करवा देता है, और बिना फालतू का ब्लैकमेलिंग पे भी डालने का चांसेस रखता है। हालांकि शनि बचा रहा है, लेकिन दोनों एनिमेटिक प्लैनेट हैं, और यहाँ सूर्य भी स्वगृही अपने घर पे बैठा है तो ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, ठीक है। और शनि भी अपने स्वगृही हैं, तो दोनों प्लैनेट सुपर पावर हैं। तो इसमें लाइफ में इस प्रकार के दोनों का मतलब तनाव लाइफ में आना ही आना है। तो इसलिए वीडियो कॉलिंग में किसी को बातचीत करना, बिना फालतू का फ़ोटो उठाना, बिना फालतू का पार्टी में जाना, बिना फालतू माँ बाप, अभी पिताजी तुम्हारा नहीं है तो अभी तुम किसी को नहीं मानो, और किसी पार्टी में या किसी नाइट पार्टी में बेंगलोर बॉम्बे दिल्ली में जैसे होता है, या अकेले तुम कहीं जा रहे हो, इन सब से अवॉइड करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, तब बढ़िया बात है, तब बढ़िया बात है। तो और हमेशा मैं तुम्हें कहूँगा, जो भी तुम्हारे लाइफ के साथ अच्छा या बुरा हो रहा है, या तो तेरा माँ को, या तो तेरा बहन को, या तो तुम जिससे बहुत विश्वास करते हो कि ये तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा, तुम्हारा गलत नहीं करेगा, खुल के बोल दिया करो, जो हो जाए। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम तभी आता है जब हम किसी बात को, हमारे लाइफ में जब दूसरा कोई विश्वासी व्यक्ति नहीं मिलता और उसके साथ हम अपने अंदर का बात को खुल के नहीं बोल पाते हैं, तो फिर क्या होता है, बाहर का कोई भी थर्ड पर्सनल सिंगुलर नंबर, गंदा आदमी, गलत आदमी हमारा फ़ायदा उठाता है, और हम उनको विश्वास करने लगते हैं और उनको बोल देते हैं, और हमारा बात से वो फिर कल हमें ब्लैकमेल करना, या हमें धमकी देना, या हमको डराना, या उनको फ़ायदा उठाना करते हैं। तो इसलिए ऐसे कुंडली जिनका है, हमेशा एक सूत्र याद रखना कि अज्ञात कुलशीलस्य वासन देय। किसी भी कंडीशन पे जो अज्ञात व्यक्ति है, जिनसे तुम बहुत अच्छा से नहीं जानते हो, जो बहुत उसका जो कुल गोत्र के बारे में नहीं जानते हो, मतलब